कभी कभी हकीकत उस खौफनाक फिल्म से भी ज्यादा डरावनी होती है जिसे हम सिर्फ कल्पना मानते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक ऐसी ही कहानी सामने आई जहां एक आदमी ने तीसरी बार शादी की। 6 दिन तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन 7वें दिन जो हुआ वो इंसानियत पर सवाल बन गया। एक नई दुल्हन, एक बंद कमरा और एक लाश जो बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसके शरीर पर पड़े जख्म चीख चीख कर सच्चाई कह रहे थे। शिवपाल यादव, उम्र लगभग 38 साल, काम ट्रैक्टर चालक। पहले से 2 शादियां कर चुका था। पहली पत्नी की मौत रहस्यमयी थी। दूसरी पत्नी मायके चली गई और कभी लौटकर नहीं आई। गांव वालों में कुछ कानाफूसी होती थी, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं कहता। शिवपाल की तीसरी शादी संध्या नाम की महिला से तय हुई। 28 साल की संध्या पढ़ी लिखी थी, लेकिन परिवार की मजबूरी में उसे यह रिश्ता स्वीकार करना पड़ा। इस बार शायद शिवपाल सुधर गया है। संध्या समझदार लड़की है, वो सब संभाल लेगी। शादी धूमधाम से हुई। गांव के लोगों को बुलाया गया। संध्या ने जब पहली बार गृह प्रवेश किया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह घर उसकी कब्रगाह बनने वाला है। शादी के बाद के 6 दिन संध्या ने कोशिश की, रिश्ता निभाने की, शिवपाल को समझने की, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि कुछ सही नहीं है। आपकी पिछली शादियों के बारे में कोई बात नहीं करता? क्यों आपकी दूसरी पत्नी कभी लौटी नहीं? मुझे डर सा लगता है। शिवपाल हर सवाल पर चुप हो जाता या गुस्सा करने लगता। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था, एक खामोश गुस्सा। 14 मई की रात गांव में सब सो चुके थे। संध्या भी थकी हुई थी, सोने चली गई। लेकिन उस रात शिवपाल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। हर रोज सवाल, हर दिन ताने। यही तो हुआ था पहली बीवी के साथ भी, अब और नहीं। रात 11:45 बजे शिवपाल उठा। उसने घर के स्टोर से एक मोटी लकड़ी निकाली और फिर संध्या कुछ समझ पाती उससे पहले ही पहली लाठी उसके सिर पर पड़ चुकी थी। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन अगली 2 लाठियों ने वो भी छीन लिया। लोकेशन गांव का घर, सुबह 6 बजे। बैकग्राउंड पक्षियों की आवाज, अचानक शोर। सुबह जब संध्या नहीं उठी, घर वालों ने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। जब खिड़की से झांका गया, चारपाई पर संध्या की लाश पड़ी थी। शरीर पर गहरे जख्म, सिर फूला हुआ, चेहरा पहचानना मुश्किल। हे भगवान, क्या किया इसने अपनी बीवी के साथ? 6 दिन पहले ही तो आई थी। पुलिस आई, शव को कब्जे में लिया गया। शिवपाल रोने का नाटक करता रहा, लेकिन पुलिस को शक था। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ दिखावा था। सच्चाई बता दे वरना डंडे पड़ेंगे। 3 बीवियां, एक मरी, दूसरी भागी, अब तीसरी भी गई। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड और घर के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए और फिर शिवपाल टूट गया। वो मुझे नीचा दिखाती थी, हर रोज पिछली बीवियों की बातें करती थी। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने बस मार दिया। जब मारा तो रुक नहीं पाया। एक इंसान जिसने प्यार में नहीं, गुस्से में शादी की थी, जो बीवियों को इंसान नहीं अपनी प्रॉपर्टी समझता था। शिवपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। आईपीसी की धारा 302 हत्या और 400 दहेज प्रताड़ना के तहत केस दर्ज हुआ। शव का पोस्टमार्टम हुआ। सिर पर 6 से ज्यादा गंभीर वार मिले। संध्या की मौत सिर्फ हत्या नहीं थी, वो एक सिस्टम की हार थी जो बार बार औरतों को ऐसे शख्स से शादी करने को मजबूर करता है जो पहले भी अपराध कर चुका है। शादी एक बंधन होता है, भरोसे का, लेकिन जब भरोसे की जगह हिंसा ले ले तो रिश्ते लाश बन जाते हैं। संध्या सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो उन हजारों महिलाओं की प्रतीक थी जो रिश्तों के नाम पर कुर्बानी देती हैं, और कई बार अपनी जान भी। शिवपाल जैसे लोग सिर्फ कातिल नहीं होते, वो इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा खतरा होते हैं। अगर ये कहानी आपको झकझोर गई तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और ऐसे ही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कभी कभी हकीकत सबसे खतरनाक कहानी होती है। 7 दिन के प्यार में छुपा था 7 जन्मों का धोखा। संध्या की चुप लाश समाज के नाम सबसे बड़ा सवाल बन गई।